चलो, जहां से हमने कल की क्लास समाप्त करी थी वहीं से आज शुरू करते हैं। अगर किसी वस्तु की उपयोगिता 40 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 52, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना निकल के आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, यानी कि आगे वाले में से किसको घटाते हैं, पीछे वाले को, तो कितना आ जाएगा, 12। तो एवरेज जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना आ गया, 12। अगले के अंदर किसी वस्तु के 9 यूनिट की उपयोगिता कितनी है, 25, और 10 यूनिट की उपयोगिता कितनी है, 18। 10 यूनिट की उपयोगिता कितनी है, 18। तो बताना क्या है यहाँ पर, सीमांत उपयोगिता। क्या बताना है, सीमांत। मार्जिनल यूटिलिटी कितना निकल के आएगा, तो हम क्या करेंगे, 18 में से माइनस कर देंगे इसको 25, तो क्या आएगा, -7। तो यहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, -7। जब किसी वस्तु की उपयोगिता में 1 इकाई वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता 100 से बढ़कर कितनी होगी, 130, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना आएगा, कितना आएगा, 130 में से माइनस कर देंगे इसको 100 को, तो कितना बच गया हमारे पास, 30। तो जो हमारे पास 30 बचा है, ये क्या बचा है, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बचा है, मार्जिनल यूटिलिटी। एक वस्तु x की 9 यूनिट से कुल उपयोगिता है 20 और 10 यूनिट से कितनी है, 15वां। तो 10वीं यूनिट से सीमांत उपयोगिता का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो आपको सीमांत उपयोगिता बतानी 10वीं यूनिट के ऊपर, तो 10वीं यूनिट के ऊपर क्या हो जाएगी, वही 10वीं में से 15 में से घटा देंगे किसको, 20 को, तो कितना आएगा, -5। तो -5 क्या आ गया हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ जी, कुल उपयोगिता दे रखी है। ठीक है, यानी कि टोटल यूटिलिटी दे रखी है। हम टोटल यूटिलिटी निकाल के आए थे ना, टोटल यूटिलिटी निकाल के आ रहे हैं। जो हम 3 कॉलम जो बना रहे थे पिछले के अंदर, जो 3 कॉलम हम बनाते आ रहे हैं, कहाँ गया अभी, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, क्या है, कुल टोटल यूटिलिटी दे रखा है। ये टोटल यूटिलिटी आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, टोटल यूटिलिटी आ रहा है। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी के अंदर में से ही अगले में से हम पिछले वाले को क्या करते होते हैं, माइनस, तभी हमारे पास क्या निकलता है, सीमांत उपयोगिता। क्या निकलता है, सीमांत उपयोगिता। अभी अभी नींद से जागे हो आप, ठीक है। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है, अगर सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछे गए सारे के सारे, मैंने सारे नहीं डाले, मैंने कुछ एक डेमो दिखाया आपको। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, क्या होती है, अधिकतम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अधिकतम, है ना। देखो सी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, उपयोगिता से क्या अभिप्राय है, एमटीएस का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का उपयोगी होना, किसी वस्तु के द्वारा प्रदत्त संतुष्टि, किसी वस्तु द्वारा सेवा में लाई जाने की क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आएगा, बी ऑप्शन। कौन सा, बी, यानी कि किसी की वस्तु के द्वारा हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है, वही क्या कहलाता है, उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता घटती है, जब सीमांत उपयोगिता क्या है, घट रही है, तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने का मतलब क्या है, ऋणात्मक। तो जब ये ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती है। ठीक है, कुल उपयोगिता क्या होती है, घट रही होती है ना। जैसे हमने देखा एक टाइम के ऊपर कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, तब वो क्या हो जाए, आपकी सीमांत क्या होती है, जब धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव हो रही होती है। क्या हो रही होती है, पॉजिटिव हो रही होती है। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो पीछे मैं आपको दिखा भी देता हूं, कहाँ सीखते ये देखो यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक होती है तब क्या होती है, घटती है। ऋणात्मक का मतलब क्या है, नेगेटिव, माइनस यानी कि घट रही है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रही है, घट रही है, तभी माइनस होगी, ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक हो रही है तब क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती है। कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती है। अगर यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर सही से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, घटने की जगह यहाँ पर ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, या फिर माइनस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तब ज्यादा क्वेश्चन अच्छा बनता है। अब क्वेश्चन दिया है तो आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, घटने का मतलब क्या है, ऋणात्मक, नेगेटिव के अंदर जा रही है।
सीमांत उपयोगिता वक्र क्या कैसा होता है? ढलात्मक तो है ही नहीं, नीचे ढाल नुमा, ठीक है, ऊपर ढलान नुमा, ऊर्ध्वाधर अक्षतीज, ठीक है। जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है वो मैं आपको बता देता हूं। शुरुआत में क्या होती है? बढ़ती जाती है, और फिर एक टाइम पर क्या पीक पर जाकर फिर क्या होती है? माइनस में चली जाती है। पीक में जाकर क्या होती है? माइनस में। तो ये जो हमारा जो कर्व आ रहा है ये किसके अंदर आ रहा है? ढलात्मक, ठीक है। और कैसा ढलात्मक? नीचे वाला ढलात्मक है। तो सीमांत उपयोगिता का वक्र कैसा होता है? ढलात्मक। कहाँ? नीचे जा रहा है, क्योंकि ऊपर जीरो से शुरू नहीं होता, ये लगभग कहाँ से, जहां से हम रेटिंग दे रहे हैं वहीं से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे चला जाएगा। जैसे आपका कोई भी हम देखते हैं तो इस तरीके से इसका वक्र बनता है, ठीक है। जो इसकी कर्व है, ये कर्व कहाँ जा रही होती है? नीचे। धीरे धीरे जो सीमांत उपयोगिता हम पीछे क्वेश्चंस के अंदर भी करके आए थे, धीरे धीरे क्या होती है? ढलती जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाती है? ढलती जाती है। एक होता है उपभोक्ता अभिशेष, ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ग्राहक वास्तविक मूल्य से भी अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष। क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष। आपने देखा होगा पड़ोस के अंदर जमीन बिक रही है, कितने में भाई? 20 लाख में। चल तेरे को 21 दिए, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। क्या है वो? कंज्यूमर सरप्लस। कैसे निकालते हैं इसको? इच्छुक कीमत, ठीक है, और माइनस कर देंगे किसको? वास्तविक कीमत। किसको? वास्तविक। जैसे कोई चीज है, ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपए का है, जैसे नोट से लगाते हैं, हिस्ट्री का नोट्स कितने रुपए का है? 100 रुपए का, ठीक है। और मनीष कह रहा है जी मैं तो इसके 200 रुपए दे दूंगा, क्योंकि एक ही नोट्स है, ठीक है। एक इसका दुश्मन आया लेने, ठीक है, वो कह रहा मैं 150 दूंगा, तो मनीष बोला ना जी मैं तो 200 दे दूंगा, और मैंने 200 में दे दिया, तो कितना फायदा हुआ? 100। और ये 100 फायदा क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आलिया को ब्लैक कॉफी पसंद है, ठीक है, कॉफी नहीं है कॉफी है, ठीक है, ब्लैक कॉफी पसंद है। एक दुकान वाले ने आलिया को 120 रुपए में 25% छूट पर ब्लैक कॉफी उपलब्ध करवा दी, है ना, ऊपर से महिला ऊपर से छूट दे दी, ठीक है। यदि आलिया उस ब्लैक कॉफी के 200 रुपए देने की इच्छुक थी, कॉफी बहुत अच्छी बनी, आलिया ने कहा कि आपको मैं इसके 200 रुपए दे रही हूँ, क्योंकि आलिया को परसेंटेज नहीं आ रहा था, ठीक है, इसीलिए। तो उपभोक्ता अधिशेष निकालना है, ठीक है। तो इसकी वास्तविक कीमत कितनी आई? वास्तविक कीमत बेटा, वास्तविक 120 में से 25% निकाल दो, ठीक है। 120 का 25% कितना होता है? कितना होता है? 30। तो 120 में से 30 निकालने के बाद में इसकी जो वास्तविक यानी कि रियल जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है? 90। और आलिया ने कितने दे दिए? 200, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया? 110। आलिया लुट गई, ठीक है ना। कितने रुपए हो गए? 110, ठीक है। ये को बहुत सारी चीजों के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कई बार हम बाहर कोई चीज खाना वगैरह खा के आते हैं, तो कई बार खाना बहुत अच्छा बनता है, दिल खुश हो जाता है, उसको कहते हैं कि उसने कहा मान लो 150 का, चल 200 ले दूं, ठीक है, हाँ पिज्जा वजह दे दे ठीक है। कई बार इंसानियत के नाते भी दे दिया जाता है, क्योंकि चीज अगर बहुत अच्छी होती हो तब जाकर, ठीक है। अगर चीज गंदी हो तो बार्गेनिंग करेंगे, 150 क्यों तो 50 ले लें, है ना, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंगना एक प्रतिष्ठान डिजाइनर द्वारा डिजाइन कपड़े खरीदना चाहती है, ठीक है। अब फिर कौन आ गई? कंगना, ठीक है। क्या खरीदना चाहती है? डिजाइन वाले कपड़े। बाजार में उन कपड़ों की कीमत कितनी है? 5000 रुपए, और उस पर दुकान वाला 20% की छूट प्रदान कर रहा है, और कंगना उस ड्रेस के 7000 रुपए तक वहन कर सकती है। यानी कि वो जो ड्रेस थी, दुकानदार ने बोला ये ड्रेस 5000 की है, ठीक है, बट दुकानदार ने कंगना से कहा कि ये ड्रेस ना बिक चुकी है, मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। फिर कंगना ने पूछा रेट कितना इसका? दुकानदार ने कहा रेट है इसका 5000 रुपये, बट 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो कंगना बोली मैं अगर तुम्हें फालतू एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ तो ड्रेस दे दोगे? दुकानदार बोले ये कोई बात है कहने की, ये लो तुम ले लो, है ना। वो तो कस्टमर घर का ही होता है। कई बार ये चीज़ें बेचने के
यानी कि चीज का रेट ज्यादा लेने के लिए भी दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल, ठीक है। ये वहीं पर होता है जहां पर एमआरपी वगैरह हो, फिक्स नहीं भी हो, कई बार फिक्स हो तब भी ये चीजें हो जाती है। कई बार कोई चीज अगर बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है ना, अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है, चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है तो उसका रेट भी ज्यादा देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो वैसा ही है, खासकर महिलाओं के अंदर तो ज्यादा होती चीजें, है ना। तो 20% छूट देने पर वास्तविक कीमत कितनी होगी इसकी? 4000। वास्तविक कीमत कितनी होगी? 4000। और कंगना कितना दे रही है? पैसे वाली है कंगना, हाँ, कंगाल नहीं है अपनी तरह, ठीक है। तो कंगाल कितने रुपए दिए फालतू? 3000। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस कितना निकल के आया? 3000। कंज्यूमर सरप्लस कितना निकल के आया? 3000, ठीक है। इससे सीखो कुछ, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, क्या बताइए, 4000 की जगह 5000 दे देती, है ना, ठीक है। रुक जाओ, तुम्हें बताएंगे, एक बार सीटी तुम्हारा क्लियर हो जाने तो फिर बताते तुम्हें, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है रेवेन्यू, ठीक है। क्या आता है? रेवेन्यू, आगम या संप्राप्ति, इसको हम कहते हैं आगम, ठीक है। किसी वस्तु या सेवा के बदले ली गई जो धनराशि होती है उसको हम क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? आगम, या फिर उसको क्या कहते हैं? टेक्निकल रेवेन्यू। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? रेवेन्यू। ये रेवेन्यू भी कितने प्रकार के? 3। एक टोटल रेवेन्यू, एक मार्जिनल और एक एवरेज, ठीक है। अब जो चीज हम 3 ये पहले पढ़ के आए ना, सेम 3 चीजें हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहां पर भी मार्जिनल वैसे ही निकालेंगे, एवरेज भी वैसे ही निकालेंगे, टोटल भी यहां पर वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो टोटल रेवेन्यू होता है ये कितना होता है आपका? किसी फर्म द्वारा वस्तु को बेची गई मात्रा की कीमत से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू। क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू। यानी कि उत्पादन की मात्रा और गुना उत्पादन का मूल्य। जैसे हम किसी एक नोट्स का मूल्य मान लेते हैं कितना है? 80, और 5 नोट्स निकाल दिए हमने, टोटल कितने हो गए? 400। तो ये 400 क्या निकल के आया हमारे पास है? कुल आगम। क्या निकल के आया है? कुल आगम। यानी कि टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना हो गया हमारे यहाँ पर? 400। आया समझ में? क्वांटिटी को गुणा कर देंगे इससे, प्राइस से। क्वांटिटी को गुणा कर देंगे इससे, प्राइस से। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ का रेवेन्यू कितना है टोटल, जैसे मान लेते हैं कि जी बच्चे हैं यहाँ पर 500 और एक बच्चे की फीस कितनी है? 7000। कितनी है? 7000। तो टोटल जो रेवेन्यू है कितना हो गया? कितना हो गया? 35 लाख। कितना हो गया? 35 लाख, ठीक है। अभी इसमें छूट वाले भी है ना जी, मैं दे नहीं पाता, एक दो इसमें फ्री वाले भी है, ठीक है। बट यहाँ पर हम किसकी बात करें? टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 35 लाख। आया समझ में? ठीक है। टोटल जो जितनी क्वांटिटी होती है उसको गुणा कर देंगे किसके साथ? प्राइस के साथ। तो क्या निकल के आता है? टोटल रेवेन्यू। एक होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल या सीमांत। यानी कि नेक्स्ट वाला टोटल रेवेन्यू को घटा देंगे इसमें से, पीछे वाले में से, ठीक है। जो निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत आगम। क्या कहेंगे? सीमांत आगम। जैसे तीसरा आता है यहाँ पर एवरेज। एवरेज कौन सा होगा? कुल आगम में बेची गई मात्रा का भाग लेने पर भागफल जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? औसत। यानी कि टोटल जो हमारा रेवेन्यू होगा उसको किससे भाग कर देंगे? क्वांटिटी से। किससे भाग कर देंगे? क्वांटिटी से। तो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? औसत रेवेन्यू। क्या निकल के आएगा? औसत रेवेन्यू। अब देखो औसत जो रेवेन्यू है इसको हम कैसे निकालते हैं? पहले टोटल निकालते हैं। टोटल कैसे निकालते थे? टोटल कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी को गुणा कर देंगे इससे, प्राइस से। क्वांटिटी को गुणा करेंगे इससे, प्राइस से। क्वांटिटी कितनी है? प्राइस कितना है? 10। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 10। क्वांटिटी कितनी है? प्राइस कितना है? तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 16। अगर हम क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम। जानते हो ना, हम जी 5 स्टूडेंट है, फीस कम देंगे, समझ रहे हो? ठीक है। क्वांटिटी ज्यादा तो प्राइस क्या होता है? कम, है ना। प्रैक्टिकल लेते हैं, अपने से ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका प्राइस कम हो जाएगा। अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है तो प्राइस क्या होता है? कम होता है।
ठीक है। चलो अगला यहाँ पर निकाल के देखते हैं। थर्ड, क्वांटिटी 3 है, प्राइस कितना है 6, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 18। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 18। अगर क्वांटिटी 4 है, प्राइस कितना है 4, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 16। ठीक है। क्वांटिटी 5 है, प्राइस 2 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 10। ठीक है। उन 500 को ये नहीं पता टोटल रेवेन्यू घट रहा है इधर। ठीक है, उनको थोड़ी ना मतलब है रेवेन्यू से। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है घट जाता है। जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो रेवेन्यू भी क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट क्वांटिटी के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू जो निकालेंगे वो कितना आएगा 10, सेम ही रहेगा पहले में। तो अब दूसरे में निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगले में से पिछले को घटा देंगे। 16 में से 10 निकाल दो, कितना बच गया 6। इसमें कितना आएगा, इस 18 में से 16 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 2। अब क्या करेंगे -2, अब कितना आएगा -6। हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कम होता जाता है। क्या हो जाता है कम होता चलता है। ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 0 आता तो वहां पर टोटल जो रेवेन्यू वो क्या मिलता हमें मैक्सिमम। क्या मिलता वो हमें मैक्सिमम। आया समझ में? निकाल लोगे, सेम वही चीज है, ज्यादा फर्क नहीं है। एक और आता है यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू। क्या आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू को भाग कर देंगे से क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी बेटा रेवेन्यू ये टोटल है। ठीक है, ये क्या है TR लिखा ना, टोटल रेवेन्यू कितना है 10। कितनी क्वांटिटी के ऊपर 1, तो इसको 10 से भाग कर देंगे 1 से, तो यहां पर हमारे पास क्या निकल के आएगा एवरेज। ठीक है, तो एवरेज कितना है 10। एवरेज कितना है 10। दूसरी क्वांटिटी के ऊपर देखेंगे टोटल रेवेन्यू कितना है 16, तो 16 को किससे भाग कर देंगे 2 से, तो एवरेज कितना आया 8। अगला हमारे पास 3 क्वांटिटी है और टोटल रेवेन्यू कितना है 18, तो कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। अगला क्वांटिटी 4 है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है 16, तो भाग कर देंगे किससे, कितना बच गया 4। अगले में कितना बचेगा 2। ठीक है, 10 को 5 से भाग कर देंगे। यहां पर हमने प्राइस दे रखा था, पेपर के अंदर आएगा आपको 5 क्वांटिटी दे रखी है और 5 क्वांटिटी का टोटल जो रेवेन्यू है वो मान लिया 20, तो वहां से आपसे ये पूछ लेगा एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा, कितना आएगा। अच्छा, बस यही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल से, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और चीज होती है, जो रेवेन्यू होता है ये आपका थोड़ा सा प्राइस और क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर है, प्राइस और क्वालिटी। अगर किसी चीज की क्वालिटी भी ज्यादा है और उसका प्राइस भी ज्यादा है, ठीक है, कोई चीज की अगर प्राइस ज्यादा होता है उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, क्या होता है आईफोन, प्राइस भी ज्यादा क्वालिटी भी क्या होती है ज्यादा। आप कंपैरिजन करके देख लेना, आपके फोन के अंदर और आईफोन के अंदर इंटरनेट किस में ज्यादा स्पीड आ रही होती है, हाँ है किसमें बेटा, एंड्रॉइड से ज्यादा आती है एप्पल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर गोल्ड का मटेरियल यूज होता है अंदर, और उस गोल्ड के मटेरियल से क्या होता है जो एक्सेस होता है इंटरनेट का वो ज्यादा होता है। ठीक है, तभी पैसे 50,000 से ऊपर लगते हैं। तुम्हारा भाई तो पता नहीं क्या करता है, हमें ठेका थोड़ी ऐसे है। ठीक है, तो क्या होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है प्राइस भी ज्यादा और क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, उनकी डिमांड्स क्या होती है कम। डिमांड क्या होगी उनकी कम। अगर प्राइस कम होता है क्वालिटी ज्यादा होगी। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसी वस्तु भी मिलती है जिनके अंदर क्या है प्राइस तो कम होगा बट क्वालिटी क्या होगी बेहतर, जैसे जियो। ठीक है, जियो के एग्जांपल लेते हैं। जियो क्वालिटी अच्छा दे रहा है, ठीक है, और प्राइस क्या है कम, यानी कि प्राइस लगभग बराबर रहता है सभी का। जैसे अभी ये जो इंटरनेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये फाइबर वाला जियो का डब्बा जो लगा हुआ है, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम 150 MBPS का नेट आपको दे रहे हैं। ठीक है, वही 1000 रुपये बिल है, और वही 1000 बिल आता था पहले BSNL के फाइबर का। उसके अंदर क्या है वो देते थे 150 MBPS की स्पीड बोलकर, और आती थी लगभग 70-80। अब जियो ने 150 बोला ना, तो 150 से एक भी कम नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पर बेहतर क्वालिटी। बेहतर क्या है यहाँ पर क्वालिटी। क्या पैसे से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी जिसके अंदर ज्यादा होगी तो कोई जरूरी नहीं है पैसा ही ज्यादा लगे, वहां पर पैसा कम भी होता है, प्राइस उसका
कम भी होता है, क्वालिटी भी डाउन, पैसा भी कम। ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके अंदर आपका क्वालिटी डाउन, पैसा भी कम? चाइनीज मोबाइल नहीं होते क्या, चाइनीज फोन, ठीक है, चाइनीज मोबाइल फोन, ठीक है, जिनका क्या होता है, प्राइस भी कम होता है, ठीक है, और क्वालिटी भी क्या होती है, लो, ठीक है, मुश्किल से साल भर चलेगा। और वही आप अच्छा एप्पल का फोन ले लोगे, 1 साल तक तो संभाल के रखोगे, है ना, कहीं पे जाओगे ऐसे हाथ में रखोगे, है ना उसको। और चाइनीज वाला होगा इधर उधर पड़ा होगा, पता नहीं कहाँ से है, कॉल कर करके देखना पड़ेगा, ढूंढ भाई कहाँ गया है ना, ठीक है। तो क्वालिटी भी डाउन और प्राइस भी डाउन, किनका, चाइनीज मोबाइल फोन्स का। एक और होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्राइस तो ज्यादा रहेगा बट जो क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी क्या रहेगी, डाउन, ठीक है, प्राइस क्या रहेगा, ज्यादा बट क्वालिटी क्या रहेगी, डाउन। ऐसी कौन सी चीज होती है, प्राइस ज्यादा क्वालिटी डाउन? जैसे गाड़ियों के अंदर देखते हैं, हाँ जी, आवश्यक चीज क्वालिटी कहाँ डाउन होती है, आवश्यक चीजों की क्वालिटी कम नहीं होती बेटा कभी भी, ठीक है, क्वालिटी कम नहीं होती। मैं बताता हूं तुम्हें, तुम आवश्यक चीजों की बात कर रहे हो, दूध क्या किसके अंदर आता है, आवश्यक चीज में आता है ना। चाइना एक बार भारत के अंदर इंपोर्ट करने के लिए दूध ले आए चाइनीज गांव के, ठीक है, जो गायों का दूध लेके आता चाइना भारत के अंदर बेचने के लिए, ठीक है। तो एक आपने नाम सुना होगा, FCI नहीं, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है, जो क्वालिटी बताती है भारत के अंदर, ठीक है। तो FSSI ने उस दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा चेक करी तो प्रोटीन कम निकला, बोला ये चाइनीज गाय है, इसका प्रोटीन नहीं है दूध के अंदर, तो उसको बैन कर दिया, उसी टाइम भारत के अंदर एंट्री नहीं दी, वापसी भेज दिया। अगर चाइनीज दूध आ जाता भारत में, चाइनीज लस्सी, चाइनीज दही, चाइनीज पनीर, मार्केट में कब्जा कर लेता चाइना, ठीक है। तो आवश्यक चीजों के अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे गाड़ी होती है, हम एक कोई भी मान लो मिनी SUV गाड़ी लेते हैं, ठीक है, वही टाटा की लेंगे, वही महिंद्रा की लेंगे, अगर वही मारुति की लेंगे, उसके अंदर सेफ्टी का फीचर अलग अलग होता है, एक की सेफ्टी ज्यादा होती है, एक की कम होती है, बट रेट लगभग उतना ही रहेगा। रेट क्या होता है, उतना ही। तो रेट क्या है सभी का, ज्यादा है, बट क्वालिटी क्या है, कम। एक के अंदर एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी बिखर गई, एक के अंदर एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रैच आ रहे हैं, होती है ना। जैसे टाटा की गाड़ी मजबूत मानी जाती है, महिंद्रा की गाड़ी भी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। वहीं अगर उन्हीं की जगह अगर मारुति वगैरह की अगर गाड़ियां हो तो समझते हो भावनाओं को, फीलिंग्स को, है ना, तो क्या होती है, कम। तो जहां पर क्या है, प्राइस भी ज्यादा और क्वालिटी भी ज्यादा, ठीक है। चलिए एक इसका एग्जांपल है आपका बुन्ना के अंदर श्योर 60 एकेडमी, क्या है, प्राइस तो कम है, क्वालिटी क्या है, ज्यादा है कि नहीं है ना। धक्के से यहाँ थोड़ी भरवा रहा हूँ, आपका मन करे तो संतुष्टि मिल रही है तो हाँ भरो, अन्यथा मना कर दो। अब देखो क्लास के साथ साथ आपको क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं, वही चीज घर जाके जो बच्चा ज्यादा सीरियस होता है अपने फ्यूचर को लेकर, उसको अगर क्लास में कोई चीज ना समझ में आ रही है, तुरंत ऑनलाइन जाकर वो अपना डाउट क्लियर कर लेगा, अन्यथा फिर नेक्स्ट दिन तो हम हैं यहाँ पर आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो क्या है, क्वालिटी के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, प्राइस के ऊपर तो जोर नहीं दे रहे। किसी को फांसी लटकाया फीस के लिए है, नहीं लटकाया ना, बोलते तो नहीं है ना, ठीक है। आवश्यकता भी पूरी करनी पड़ती है, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए फीस ली जाती है, ठीक है, सिर्फ आवश्यकता पूरी होती है यहाँ पर। चलिए, अरे बस जिसको ज्यादा ढील दी जाती है ना वही ज्यादा कर रहा है, आ जाओ इधर। अगला आता है प्रोडक्शन, क्या आता है, प्रोडक्शन, ठीक है। अगला क्या आ रहा है हमारा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वस्तु या सेवाओं में उपयोगिता का जो सृजन करना है वही क्या कहलाता है, उत्पादन। क्या कहलाता है, उत्पादन। कोई चीज का हम निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, उस निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन। तो उत्पादन के कितने कारक, 4, पीछे भी पढ़ के आए थे, उत्पादन के कितने कारक, 4। कौन कौन सा, भूमि लैंड, उद्यमी इंटरप्रेन्योर, लेबर श्रमिक, कैपिटल पूंजी, ठीक है। तो कितने कारक होते हैं, 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिस पेपर के अंदर बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है या फिर कारक है। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, 3 ये उठा के दे देगा, एक कोई और दे देगा, ठीक है। तो इन आपको याद रखना है चारों के बारे में।
एक होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि उत्पादन फलन जिसको कहते हैं। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन तथा उत्पादन साधनों के मध्य पाया जाने वाला फलनिक भौतिक और गणितीय संबंध क्या कहलाता है? उत्पादन फलन, यानी कि किस प्रक्रिया से उसको हम बना रहे हैं, ठीक है, और गणितीय संबंध, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। ये कुछ नहीं आपका एग्जाम के अंदर नहीं आता। एक होता है अल्पकाल। अल्पकाल, अल्पकाल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म, ठीक है, केवल श्रमिकों के मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन की वृद्धि कर दी जाती है। कई बार मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, जैसे बीच में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के समय प्रोडक्शन बढ़ा था किसका? कोवैक्सीन, ठीक है, जो कोविड के प्रति जो वैक्सीन आई थी उनका क्या प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा था, तो वो प्रोडक्शन क्या शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ाना था, तो उन्होंने क्या किया? श्रमिकों की मात्रा बढ़ा दी। जैसे ही श्रमिक ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो उत्पादन के जो प्रकार हैं ये अलग अलग प्रकार कहते हैं, वही तीन: कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और एवरेज उत्पादन। तो कुल उत्पादन क्या होता है? एक निश्चित अवधि में सभी संसाधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कुल उत्पादन। क्या कहते हैं? कुल उत्पादन। और कुल उत्पादन क्या होता है? टोटल जो प्रोडक्शन होता है इसके अंदर क्या करते हैं? सीमांत उत्पादन का जोड़ करते हैं। क्या करते हैं? टोटल जो जितना सीमांत उत्पादन आ रहा है, ये यहाँ पर सिग्मा है, ठीक है, ये सही नहीं लिखा गया यहाँ पर, इस तरीके से होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है ऊपर जितनी भी वैल्यू दी जाती है उनको जोड़ना, ठीक है। तो कुल उत्पादन क्या होता है? सीमांत उत्पादन का जोड़। नीचे एक और दिया है, अगर कुल उत्पादन निकालना हो तो जितना हमारे पास एवरेज उत्पादन होता है और जितने श्रम की मात्रा होती है उसको गुणा कर देंगे आपस के अंदर, क्या निकल के आएगा हमारे पास? कुल उत्पादन। आगे हम एग्जाम्पल के अंदर देख लेंगे इसको, एग्जाम्पल के अंदर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कुल उत्पादन के बारे में। अब सीमांत उत्पादन क्या होता है? श्रम की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत। सीमांत कैसे निकालेंगे? मार्जिनल प्रोडक्शन उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट में से किसको घटा देंगे? पहले वाले को, क्या निकल के आएगा? सीमांत। औसत कैसे निकालेंगे? कुल उत्पादन में श्रमिकों की मात्रा का भाग लगाने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाएगा? औसत, ठीक है। यानी कि कुल को भाग कर देंगे किससे? क्वांटिटी। किससे भाग कर देंगे? क्वांटिटी, यानी कि जितने श्रमिक की मात्रा होती है उसको हम भाग कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसका हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर मशीन की वैल्यू दे रखी है। अगर मशीन की वैल्यू बढ़ेगी तो क्वांटिटी है जो प्रोडक्शन की वो क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? बढ़ेगी ना, ठीक है। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? एक मशीन है, 300 प्रोडक्शन, क्वांटिटी 300 है, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किससे? क्वांटिटी से, और जितनी हमारे पास मशीन है उनको गुणा कर देंगे। तो पहले का कितना आएगा? 300, दूसरा कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 680, अगला कितना आ जाएगा? 1200, चौथी पर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2080, अगले पे कितना आ जाएगा? 3000, कितना आ जाएगा? 3000 आया टोटल प्रोडक्शन। ये हमारे पास क्या आ रहा है? टोटल प्रोडक्शन। अब हम निकालना है क्या? मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल कैसे निकालेंगे? पहले कितना हो जाएगा? 300, यानी कि अगले वाले में से पिछले को घटा देंगे। तो 680 में से 300 घटा दो, कितना बच गया? 380। अब क्या करेंगे? 1200 में से घटा देंगे इसको, 680। तो पहले 600 घटा दिया, 600 बचा, फिर 80 और घटा दो, कितना बच गया? 520। अब 1200 को घटा देंगे किस में से? 2080 में से, तो क्या निकल के आएगा? मार्जिनल। तो कितना बचा मार्जिनल यहाँ पर? 700, 820, कितना बच गया? 820, 800 बचेगा क्या? ओहो, 880 बचेगा। कितना बचेगा? 880, ठीक है। इसमें से 1200 घटा देंगे, 80 तो सीधा ही आ गया, और 800 वो, ठीक है, कितना हो गया? अब क्या करेंगे? 3000 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 920, कितना बच जाएगा? 920। पहले 1000 घटा दो, 1000 बच गया, फिर 80 और निकाल दो, 920 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रोडक्शन। क्या निकालना है? एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रोडक्शन क्या निकालेंगे? टोटल जो हमारे पास प्रोडक्शन है
उसको भाग कर देंगे किससे, क्वांटिटी से, भाग कर देंगे किससे, क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि जितना श्रम है, ठीक है, क्या है, जितनी श्रम, ये क्वांटिटी मशीन की है, ठीक है, यहाँ पर ये आपकी इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये प्रोडक्शन है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इतना इतना प्रोडक्शन, तो 300 को भाग करेंगे किससे, 1 से, तो कितना निकल के आएगा, 300, 380 को भाग कर देंगे 2 से, कितना निकल के आएगा, सॉरी ओहो इधर से टोटल प्रोडक्शन से, 340 को भाग करेंगे, ठीक है, किससे, टोटल प्रोडक्शन से भाग करेंगे ना, एवरेज के अंदर किससे करेंगे, टोटल से। देखो यहाँ पर कुल उत्पादन, टोटल जो प्रोडक्शन है उसको श्रम की मात्रा, ठीक है, किससे, श्रम की मात्रा, श्रम की मात्रा यहाँ पर क्या है, एज ए तौर पर मशीन है, ठीक है, लेबर की जगह हमने किसको लिया, मशीन को लिया, तो यही टोटल प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर 680 में से किसको भाग कर देंगे, 2 से, तो कितना निकल के आएगा, 340, 1200 को भाग कर देंगे से 3 से, क्या निकल के आएगा, 400, इसको भाग कर देंगे 4 से, कितना आएगा, 520, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 600। तो आगे हमारे पास क्या, एवरेज प्रोडक्शंस, क्या निकल के आया है, एवरेज प्रोडक्शंस। अब एक चीज हो रहा है कि इसको और देख लेते हैं, एक होता है आपका संतुलन, बैलेंस रेवेन्यू। बैलेंस रेवेन्यू क्या होता है, इस स्थिति में पूर्ति सप्लाई को मांग के बराबर रखना पड़ता है, जितनी हमारे पास पूर्ति है उतनी अगर मांग हो तो क्या है, सारी चीजें बैलेंस रहती है, यानी कि प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा फिर, ठीक है। अगर मान लो मांग बढ़ जाए, पूर्ति कम हो, तो प्राइस बढ़ भी सकता है, क्या है, बढ़ भी सकता है। अगर हमें चीजों को संतुलन रखना है तो उतना ही सप्लाई करना पड़ेगा जितनी डिमांड हो रही है, ठीक है। अगर कम ज्यादा हो गया तो क्या है, बैलेंस नहीं रहेगा, तो वहां पर बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर क्या है, रेट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, सप्लाई और डिमांड के क्या होते हैं, बराबर। देखते होगे मंडी के अंदर लगभग उतनी चीजें होती है जितनी वो खरीद के ले जाते हैं, कुछ नहीं बचता लास्ट के अंदर, देखते होगे सुबह सुबह सब्जी मंडी के अंदर। तो सब्जी मंडी किसके एग्जाम्पल था, पूर्ण प्रतियोगिता, किसका, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा। अब हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर जो बचा है, एक बचा है हमारा शेयर मार्केट, और बचा है छोटी छोटी जो कंपनीज है उनके बारे के अंदर, ठीक है। तो अगली क्लास में कंपनियों को वगैरह और मार्केट वगैरह के बारे में देखेंगे, शेयर मार्केट अगली क्लास में सिखाएंगे आपको पैसा वगैरह कैसे कमाया जाता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।